यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस या एनडीए हो या सीडीएस, हर परीक्षा में ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम ज्योग्राफी के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के हर पार्ट को कवर करेंगे। वैसे तो ये सीरीज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले छात्रों के लिए है, लेकिन अगर इसका लाभ उठाना चाहें तो बाकी एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आके इससे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि ज्योग्राफी को जो हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कि ज्योग्राफी को हमने यहाँ पे 4 पार्ट में बांट दिया है। सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं वो है मैपिंग। अगर किसी के बारे में जानना हो तो सबसे पहले उसका एड्रेस जानना, उसका लोकेशन जानना सबसे प्रायोरिटी होता है। सबसे पहली चीज होती है कि आप उसका लोकेशन जानें। जब आप उसका लोकेशन जान जाएंगे तब उस चीज के बारे में जानना बेहद आसान हो जाएगा। और सिर्फ इस बार 2025 में, जो कि अगले क्लासेस में, जो कि हम लोग आगे क्लासेस करेंगे उसमें पता ही लग जाएगा, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। सिर्फ अकेले 2025 में ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ मैपिंग से पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। सिर्फ 2025 में 5 क्वेश्चन मैपिंग से आया है। तो ये हम लोग देख लेंगे, है ना, प्रूफ के तौर पे। तो मैपिंग हम लोग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है फिजिकल ज्योग्राफी, या कुछ लोग इसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी नाम से जानते हैं। दोनों बात बराबर ही है, एक ही है। तो फिजिकल ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ये इसका दूसरा पार्ट है, हम लोग इसको करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग काफी डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी करेंगे और फिर उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैं बता दूं, बाकी ये जो 3 है ये प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बराबर है, प्री प्लस मेंस। लेकिन जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो हैविली डिपेंडेंट है किस चीज पे, या इसका बहुत इंपॉर्टेंस है किस चीज का, इसका इंपॉर्टेंस है मेंस में। मेंस में यहां से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। साल दर साल, हर साल यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमारा मेंस का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाए, ठीक। अब देखेंगे कि इसमें इन 4 पार्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। तो इन 4 पार्ट्स में जो मैपिंग है पूरा हम लोग वर्ल्ड मैपिंग करेंगे। पूरा वर्ल्ड का मैपिंग करेंगे, जो वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, फिर उसमें जो कंट्रीज हैं, फिर उन कंट्रीज के फिजिकल फीचर्स हो गए, जैसे लेक हो गया, है ना। उसके बाद फिर वहाँ के माउंटेन्स हो गए, वहाँ के अगर कुछ मेजर वोल्केनिक इरप्शन है तो वो हो गए, वहाँ का प्लेट्यूज हो गया, वहाँ के ग्रासलैंड हो गए, ठीक है। ये सभी चीजें हम लोग करने वाले हैं। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो भी एग्जाम में आता है वो हर चीज करने वाले हैं। हमारा जो सीक्वेंस होगा पढ़ने का वो यही होगा। सबसे पहले हम एशिया पढ़ेंगे, उसके बाद अफ्रीका पढ़ेंगे, फिर जाके यूरोप पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे। ये हमारा सीक्वेंस होगा। अब आपको लगेगा कि ये बगल में फोटो आपने किस चीज का डाल दिया है। इस बार यूपीएससी ने 2025 के प्रीलिम्स में पूछा था लेक टोनले सैप। लेक टोनले सैप, ये लेक है टोनले सैप। ये लेक मेकोंग रिवर पे स्थित है। इसका एक अपना साइंटिफिक या फिर कह सकते हैं कि ज्योग्राफिक फीचर है कि किस प्रकार से मेकोंग रिवर के फ्लडिंग से ये इस लेक का निर्माण होता है। तो ये सब हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। यूपीएससी ने इस बार ही पूछा था लेक टोनले सैप के बारे में। तो ये मैपिंग में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले पूरे अर्थ में जो भी कॉन्टिनेंट हैं उन सारे कॉन्टिनेंट का डिटेल हम लोग जान जाएंगे, उनका लोकेशन, उसका उनका फिजियोग्राफी हम लोग जान जाएंगे। तब हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने में आसान होगा। एक बार जब हम लोग मैपिंग कर लेंगे तब हम लोग चलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ। फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ हम लोग चलेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला पार्ट होगा वो है
अर्थ एंड यूनिवर्स, ये हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी को अलग रखा है और वर्ल्ड क्लाइमेट और उनके फीचर्स को अलग रखा है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो दो पार्ट में कर दिया तो लोगों को पढ़ने में और समझने में चीजें आसान होंगी। तो इसको अलग पार्ट कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। क्लाइमेटोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग और ये वर्ल्ड क्लाइमेट है ना, थोड़ा सा स्टैटिक हो जाता है, तो ये मैंने अलग कर दिया है। लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे ओशियोनोग्राफी, जिसको कई लोग ओशियोनोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो ये सब चीजें देखने के बाद देन वी विल मूव टुवर्ड्स इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको कमेंट करके बताना है, ये क्लास 6 to 10 के बीच में बुक्स में जो नया वाला 6 to 8 जो है, उसमें नया वाला बुक एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। इससे पता भी चलेगा कि आपका एनसीईआरटी कितना हद तक क्लियर है। तो कमेंट में बताइए कि ये कौन सा वाटरफॉल है और किस स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक। अब फिर से अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं तो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, इंडिया का कंप्लीट फिजियोग्राफी करेंगे, फिर उसके बाद इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम करेंगे, इंडिया का क्लाइमेट करेंगे, इंडिया का वेजिटेशन करेंगे जो कि नेचुरल वेजिटेशन के नाम से है, फिर इंडिया में कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं ये पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी इस प्रकार से कंप्लीट होगा। फिर अगर नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में हम लोग पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स और ट्राइब्स जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन से ट्राइब्स है और इंडिया में कौन कौन से ट्राइब्स पाए जाते हैं, ये हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद पूरे दुनिया में या भारत में रिसोर्सेस, अलग अलग संसाधन, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो वेजिटेशन हो, ठीक है, ये अलग अलग संसाधन, वाटर रिसोर्सेज हो, है ना, सॉइल रिसोर्सेज हो, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। मेंस के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग देखेंगे। कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर हम लोग देखेंगे अलग अलग जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज हैं उनके बारे में देखेंगे। स्पेशली दीज टू टॉपिक्स, ये आपको लगता तो है कि ज्योग्राफी में है, लेकिन ये इसको पढ़ लेने से मेंस में तो इससे सवाल आते हैं। स्पेशली इट विल हेल्प यू इन टैकलिंग द क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल, क्योंकि इकोनॉमी से मतलब मिलते जुलते हुए सवाल यहाँ से आ जाया करते हैं। तो अगर आप इसको इसको पढ़ लेते हैं तो आपको वहां पे भी हेल्प मिलेगा। तो ये एक ओवरव्यू हो गया जो कि हम लोग करने वाले हैं और इसी प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज बता दूं जो कि है क्या, कि ये जो हमारा क्लास है वो वीक में वीक में 4 डेज होगा। ठीक है। ऑलरेडी बीपीएससी भी चल रहा है और ऑलरेडी इन्वायरमेंट भी चल रहा है। तो इन्वायरमेंट वालों के लिए बता दें कि इन्वायरमेंट हमने ऑलमोस्ट जो है वो 30 to 35% इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो इन्वायरमेंट के लिए, और इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बच्चे को लगता है कि यार इन्वायरमेंट तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, हमको आता है। तो ये इस बेवकूफ़ी के वजह से मैं ये देख पा रहा हूँ कि एनवायरनमेंट में जो क्राउड है वो उतना नहीं आ पा रहा है। एनवायरनमेंट में जो व्यूज़ है वो उतने नहीं आ पा रहे हैं, लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अगर लगता है कि एनवायरनमेंट आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑलरेडी 30 to 35% हमने सिलेबस कर लिया है, तो एनवायरनमेंट हम लोग करेंगे वीक में 2 डेज़ करेंगे। इसका एक सर्टेन टाइम और ये डेट मैं आपको बता दूँगा कि इस दिन इस टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ये मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूँगा, सब कुछ कैलकुलेट करके, सब कुछ देख के। जो बीपीएससी है ना? बीपीएससी का जो मेंस वाला चीज़ है वो तो हर किसी के लिए है, चाहे वो एग्ज़ाम पास हो चुके हो, जिनको एग्ज़ाम देना है ना? एग्ज़ाम पास कहने का मतलब कि जो प्रीलिम्स पास कर चुके हैं उनको तो उनके लिए तो है ही, जो नहीं किए हैं उनके लिए भी है, क्योंकि भैया मेंस का तैयारी आप पहले से ही करके रखो, क्या पता अगले साल निकल जाए तो आपको आसानी होगा। ये वीक में आएगा 3 डेज़, क्योंकि हमने हिस्ट्री वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, तो ये 3 दिन आते रहेगा वीक में। और जो ज्योग्राफी है, क्योंकि हम लोग
वी आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी ज्योग्राफी जो है, ठीक है, ज्योग्राफी जो है ये वीक में आएगा 4 डेज। ज्योग्राफी का डेट मैं आपको बता देता हूं। ज्योग्राफी का डेट है मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन आया। फिर उसके बाद आएगा फ्राइडे और सैटरडे। ये 4 दिन ज्योग्राफी के लेक्चर आएंगे। और ये कितने बजे आएंगे? तो ज्योग्राफी वाला जो लेक्चर है, जो वीक में 4 डेज है, ये मंडे है और प्लस ट्यूसडे आएगा, और फिर उसके बाद फ्राइडे आएगा और प्लस सैटरडे आएगा। बीच में गैप इसलिए है क्योंकि आप आराम से अपना जो बैकलॉग है या छूटा हुआ है वो सब चीजें कर सकते हैं। ये आपको हर दिन इवनिंग में इवनिंग में 6 PM आपको मिल जाएगा ये लेक्चर। मतलब जो भी ये डेट मैंने बोला है ना, इस डेट में आपको 6 बजे शाम में ये लेक्चर आपको मिल जाएंगे। कंटिन्यूअसली मिलेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लगातार मिलेगा। ठीक है। जो बाकी 2 सीरीज हैं, इन्वायरमेंट एंड बीपीएससी, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा कि किस किस दिन जो है वो और किस समय में। बीपीएससी के जो भी वीडियोस हैं वो आपको सुबह में ही मिलेंगे, सुबह में 7 बजे मिलेंगे। सुबह में 7 बजे मिलेंगे बीपीएससी के जो भी लेक्चर हैं। इन्वायरमेंट वाले जो भी लेक्चर हैं वो आपको शाम में 4 बजे, 4 से 5 के बीच में मिलेंगे। मैं आपको सर्टेन टाइम बता दूंगा। ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग ये करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात किया है कि सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं मैपिंग। ठीक। तो मैपिंग हम लोग एक छोटा सा जो बेसिक चीजें हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग एशिया से स्टार्ट करेंगे। ये एशिया से अगले में स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में। थोड़ा सा बेसिक जो है वो मैप का एक ओवरव्यू जान लेते हैं, ताकि अगले क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एशिया से चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझना ये है कि जब भी हम लोग अगर मैप देखते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि एक लाइन ड्रॉ कर देना है। एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ठीक है। क्यों? इस वाले साइड को ले लिए नॉर्थ, इस वाले को ले लिए साउथ, इस वाले को ले लिए ईस्ट, और यहां पर ले लिए वेस्ट। क्लास 6 में एनसीईआरटी में इसको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो अब जब भी जो हम अगर बात करें तो इसी बेसिस पे बात करेंगे। तो ये नॉर्थ वाला साइड है तो जाहिर सी बात है कि इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा। ये ईस्ट वाला साइड है और ये वेस्ट वाला साइड है। कहीं भी पूछा जाए कि इसका वेस्ट कहाँ है, इसका ईस्ट कहाँ है, तो उसी जगह जाके बैठ जाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बोले कि ये है आपका साउथ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका है, तो अगर कोई पूछे कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, तो ये हो गया साउथ साउथ अमेरिका का नॉर्थ, और ये हो गया साउथ अमेरिका का साउथ। ये साउथ अमेरिका का हो गया ईस्ट, और ये साउथ अमेरिका का हो गया वेस्ट। तो साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। साउथ अमेरिका के ईस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन है। ठीक है। साउथ में क्या है? यहाँ पे अटलांटिक का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा नीचे अगर आप जाइएगा तो इस रीजन को सदर्न ओशन के भी नाम से आजकल नया हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन वाला ही पार्ट है, बीच वाले इस पार्ट को कैरेबियन सी के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, हम लोग जानते हैं। और इन सब चीजों को काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जहां भी अगर पूछे कि इसका साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, तो हमें बिल्कुल उसी जगह पे जाके बैठ जाना है। तो सबसे पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको एटलीस्ट डायरेक्शन तो सब कुछ पता हो ही गया होगा। ठीक है। कि डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो कैसे बताना है। अगर डायरेक्शन क्लियर हो गया होगा तो एक बार सारे कॉन्टिनेंट को देख लेते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, दिस पार्ट इज यूरोप, ठीक है। ये मैंने बाउंड्री बना दिया। फिर उसके बाद दिस, सॉरी, कलर कोडिंग,
दिस पार्ट इज एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे मिलेगा अंटार्कटिका। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये सारे कॉन्टिनेंट है, और ये कम से कम एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा कुछ है। फिर अगर हम लोग ओशन का बात करें तो यहां है पैसिफिक ओशन, और क्योंकि अर्थ गोल है, ग्लोब में हम लोग देखते हैं, तो ये जब घूम के जाके यूं ऐसे मिलेगा तो ये भी पैसिफिक ओशन है और ये भी पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये जो एस लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एटलांटिक ओशन। ये क्या है? एटलांटिक ओशन, ये। ठीक है, ये है एटलांटिक ओशन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज इंडियन ओशन, दिस पार्ट इज इंडियन ओशन। तो आपका पैसिफिक हो गया, एटलांटिक हो गया, इंडियन हो गया। ठीक है, यहां पे ऊपर आपको मिलेगा आर्कटिक, आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये है आपका आर्कटिक ओशन। नीचे में एक नया चीज इधर खास करके इन रीसेंट डेज हम लोग को देखने के लिए मिला है कि दिस पार्ट इज कॉल्ड सदर्न ओशन, ये सदर्न ओशन है। ठीक है, तो एक बेसिक ओवरव्यू है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है और कौन सा ओशन है। तो मैपिंग स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी तक आपको याद हो गया होगा, तो आइए यहां पे देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका है, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है। दिस इज साउथ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, ये आपका कंप्लीट है एशिया, एशिया इतना बड़ा है। ये वाला पार्ट जो है वो एशिया वाला है, काफी ज्यादा लैंडमास है। फिर उसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम लोग, ये है आपका प्यारा सा यूरोप, छोटा सा है ना, जनसंख्या अधिक है, डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। डेनमार्क अगर फिजिकली देखा जाए तो डेनमार्क वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि इसको एडमिनिस्टर करता है यूरोप का कंट्री दैट इज डेनमार्क, तो ये यूरोप वाले में ही कंट्री में, मतलब कि डेनमार्क का वो पार्ट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी तक क्लियर है। ओशन के बारे में आपने बहुत अच्छे से देख लिया है कि ये है पैसिफिक ओशन, और यहां भी हो जाएगा पैसिफिक ओशन। ठीक है, फिर ये है आपका एटलांटिक ओशन, ये है आपका इंडियन ओशन, ऊपर में है आर्कटिक, और ये है सदर्न ओशन। ठीक है, ये सदर्न ओशन है, और ये आपका है अंटार्कटिका। ठीक है, ये हमने एक बेसिकली देखा कि हाँ, कहाँ कहाँ पे कौन से कॉन्टिनेंट है और कौन से ओशन है, ये हमने देख लिया। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पूछे कि वेस्ट क्या है, ईस्ट क्या है, साउथ क्या है, नॉर्थ क्या है, तो हमें उस जगह पे जाके बैठ जाना पड़ेगा। ठीक, तो एक मैं आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट बताता हूं जो कि अक्सर बहुत लोगों को होता है, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। हमने बात किया, इस इमेज में आते हैं, समझ में आएगा। हमने बात किया सारे कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन में बहुत लोग
कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि पैसिफिक ओशन में बोलता है कि ईस्ट पैसिफिक ओशन और वेस्ट पैसिफिक ओशन। तो नॉर्मली क्या है कि लोग करते क्या हैं कि ये वर्ल्ड मैप है सामने, बोला कि अच्छा ये वेस्ट साइड में है, तो लोग बोल देते हैं कि दिस इज वेस्ट पैसिफिक ओशन। और अच्छा ये हमारे ईस्ट में है तो इसको बोल देते हैं ईस्ट पैसिफिक ओशन। गलत बात, गलत बात। ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है। ये आप गलत हो गए, क्योंकि मैंने बोला कि आप लाइन बनाओ, ठीक है। आपने ये बनाया, अच्छी बात है कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। मेरे हिसाब से तो एकदम एकदम सही है। लेकिन गलत हैं आप, गलत हैं आप। ये सही नहीं है। जहां भी जाना है, जहां का भी ईस्ट या वेस्ट लेना है, उस जगह पे जाके बैठ जाना है। मतलब हमें 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 यहां से नहीं देखना है, हमें पैसिफिक पे जाके बैठना पड़ेगा। और पैसिफिक के नजरिए से पूछो कि उसका ईस्ट और उसका वेस्ट क्या है, आ जाइए। ये है आपका प्यारा सा पैसिफिक ओशन। अब इसका अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये ऐसे 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 करेंगे, ठीक। तो अब बताइए अब क्या हो रहा है। अब ये नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक, ये ईस्ट पैसिफिक, ये ईस्ट पैसिफिक, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वेस्ट पैसिफिक हो गया। मतलब कि इंडिया के साइड में जो है वो वेस्ट पैसिफिक है। हाँ। और जो साउथ अमेरिका से और अमेरिका से लगा हुआ है वो ईस्ट पैसिफिक है। हाँ। तो हम लोग तो कुछ और पढ़ रहे थे यहाँ पे। हम लोग तो पढ़ रहे थे कि अमेरिका से जो लगा हुआ है वो क्या है, वेस्ट पैसिफिक है। लेकिन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो अमेरिका से लगा हुआ है ये तो ईस्ट पैसिफिक है, ठीक। और हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जो इंडिया से लगे हुए यहां जो है ये है, हमने देखा था कि ईस्ट पैसिफिक है क्योंकि हमारे यहां से तो ईस्ट नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया से जो लगे हुए यानी कि इंडियन ओशन के जो पास में है वो क्या है, इंडियन ओशन के पास, इंडियन ओशन के पास जो है वो ईस्ट पैसिफिक नहीं, वो वेस्ट पैसिफिक ओशन है। अभी समझ में आ रहा है। जा किसी का भी ईस्ट या वेस्ट लेना हो तो उसी जगह पे जाके बैठ जाएंगे उसके सेंटर में, और तब वहां से लेंगे कि इसका ईस्ट कहाँ है और उसका वेस्ट कहाँ है। तो ये बड़ी चीज है। मुझे उम्मीद है कि इस एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमें किसी भी कॉन्टिनेंट या ओशन का ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो अभी तक हमने एक बेसिक ओवरव्यू देखा कि हम लोग क्या क्या कैसे पढ़ने वाले हैं और ये पूरा का पूरा किस प्रकार से कोर्स सीरीज चलने वाला है, ये हमने देखा। आज अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग राइट फ्रॉम एशिया स्टार्ट करेंगे। एशिया से अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग ध्यान दीजिए और बाकी चीज़ों को जो सब्जेक्ट्स है उनको अच्छे से करते रहिए क्योंकि प्रीलिम्स ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।